नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके सनबिक क्लासेस पे। आज का वीडियो है एडुटेरिया के न्यू बुक करंट अफेयर्स वार्षिकी में 15 सेट एमसीक्यू प्रश्न दिया हुआ है। उसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 7, 8 एवं 9। इसमें काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह किया गया है जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बेहतरीन साबित होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे बने रहिए, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट इस चैनल पे उपलब्ध किया जाता है। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं। पहले भारतीय कप्तान बने हैं जो टी20 अंतर्राष्ट्रीय में विकेट लिए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है। आइए देखते हैं इनमें से कौन कौन से सही है। उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, ये बिल्कुल सही है। एन कलाई सेल्वी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक है, ये भी सही है। विश्वनाथन आनंद अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDA के उपाध्यक्ष है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं कैपस्टोन मिशन के बारे में। तो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान की नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया है, ये बिल्कुल सही है। इसी के साथ आर्टेमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती चरण शुरू हो गया है, ये भी सही है। इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट इसमें से सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन किया है। तो वह राज्य कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगला प्रश्न है कि सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतत विकास के लिए डेटा चाहिए। अगर आप सतत विकास चाहते हैं तो पहले डेटा सही होना चाहिए। अगला है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्से ग्लोबल हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। अगला प्रश्न है कि GSAT-24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है, तो ये गलत है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, ये सही है। इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने GSAT-24 उपग्रह को संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले को लीज पर दिया है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन देश ने। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी चीन देश ने किया है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 जो 21 जून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, ये बिल्कुल सही है। इस वर्ष योग दिवस समारोह के थीम था मानवता के लिए योग, ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियना को। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में वियना शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघों RWO को भागीदार बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली के द्वारा। अगला है, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बसवराज बोम्मई। इजरायल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल को। अगला प्रश्न है कि देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली हवाई अड्डा बन गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 में अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मुंबई को 6 विकेट से हराकर मध्य प्रदेश ने अपना पहला रणजी ट्रॉफी 2022 का जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र से एजोक्सेफेलेट कोरल की 4 प्रजातियों को दर्ज किया है। ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक शीर्षक नामक रिपोर्ट जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना को मंजूरी दे दी, जिसे 4 साल में 1305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। किस राज्य ने धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना की मंजूरी दी है? तो गुजरात राज्य ने। जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर आई की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के था इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला है हाल ही में कौन T20 में अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिनेश कार्तिक। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। अगला है एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा क्या, देखते हैं। तो 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। साइकिलिंग जहां खेला जाता है उसे वेलोड्रोम कहते हैं। पदक तालिका में जापान का पहला एवं भारत का 7वां स्थान मिला था, ये भी सही है। स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। नेक्स्ट है हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? देखना इनमें से कौन सुमेलित हो। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, ये बिल्कुल सही है। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष है, ये भी सही है। यार लिपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री हैं, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। प्रतिष्ठित फेमना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिन्नी सेठ को। फेमना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया? तो सिन्नी सेठी को। अगला प्रश्न है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, तो बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों के श्रेणी में मेघालय शीर्ष पे है, ये भी सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत में अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल नार्वेकर। महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष पद पे संभालने वाले भारत के अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति राहुल नार्वेकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्या लूरी सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया, ये बिल्कुल सही है। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती और रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई जाएगी, ये भी सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं कौन सा है। तो प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया, ये बिल्कुल सही है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय था नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा, ये भी सही है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषणी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस और इंडिया स्टैक .ग्लोबल के शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरी पहचान को भी देश को समर्पित किया, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है
कि भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन है। तो सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर। यह बिल्कुल सही है। विशेष श्रेणी के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर और उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या देखते हैं, 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 पुरस्कार दिया गया है। यह बिल्कुल सही है। यूक्रेन की मैरेना बिजायोवस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला है। ये भी सही है। फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ IMU द्वारा हर 4 साल में एक या अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। ये भी सही है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो बैक इंड को कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत यह वैक्सीन विकसित किया गया है। ये बिल्कुल सही है। यह वैक्सीन राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली के सहयोग से बनाया है। ये भी सही है। लंपी त्वचा रोग का पशुधन के लगाने वाले एक घातक संक्रामक बीमारी है जो मच्छर, मक्खी और जूं जैसे परजीवों के जरिए एक पशु से दूसरे पशु तक फैल रही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं कौन सा सही है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन से कथन सही है, ये देखना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं। उन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट की नोक सौर परियोजना की आधारशिला रखी। ये बिल्कुल सही है। गुजरात के प्राकृतिक गैस के साथ कवास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी। ये भी सही है। उन्होंने विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। ये भी सही है। तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट काईकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरे भारतीय कौन बनी है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गीता गोपीनाथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय गीता गोपीनाथ। निम्नलिखित में किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नारकोस शुरू किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन डी भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एलोर्डा कप स्वर्ण पदक जीता। एलोर्डा कप किस खेल से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुक्केबाजी में। एलोर्डा कप मुक्केबाजी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। तो इसका आयोजन 28 से 30 जून 2022 तक मैड्रिड स्पेन में किया गया। तो ये कथन सत्य है। वर्ष 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया की राजधानी विल्नुस में प्रस्तावित है। ये भी सही है। नाटो के मुख्यालय जिनेवा में तथा वर्तमान में इसमें 30 सदस्य है। ये बिल्कुल गलत बात है। और नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया तथा वर्तमान में इसका महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग है। ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में चालू किया गया जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों के सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश लोग ही नारी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसलिए 50% रियायत दिए हैं यात्रियों को सड़क परिवहन निगम के बसों में चढ़ने के लिए। नेक्स्ट है, यूके की संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी कथन है। इस इंडेक्स में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इंडेक्स में शीर्ष 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल है। स्वर्ण मानक श्रेणी में APAC श्रेणी में बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पर है। यह भारतीय शहरों में सबसे ऊपर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है कि 1 जुलाई 2022 को DRDO ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रदुर्ग कर्नाटक में।
हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH स्क्वाड्रन का क्या नाम है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए INAS 324। अगला है जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्था ने सतत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IIT हैदराबाद। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। नेक्स्ट प्रश्न है QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा विदेश के अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर, ये सही है। दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है, ये भी सही है। दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर, ये सही है। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला शहर मुंबई 103वें स्थान पर है, ये भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है DCGI ने भारत बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनकोवैक को। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के पहला प्रश्न क्या है? तो औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है कि यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत के। नेक्स्ट है नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। एक दिवसीय मैच में 498 रनों का विशालतम स्कोर इंग्लैंड ने बनाया है, किसके खिलाफ? नीदरलैंड के खिलाफ। 15 से 17 जून को सीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS की बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत ने। अगला है जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयम्बटूर से शिरडी को। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल हैं? और इसका आंसर हो जाएगा भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल। भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल आंसर ए। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोवा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात। निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DRDO के द्वारा। अगला है हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? और इसका आंसर हो जाएगा सेना में युवाओं की भर्ती से संबंधित है अग्निपथ योजना। नेक्स्ट है मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बन गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु नायडू सेनापति। कौन बन गए हैं? गुरु नायडू सेनापति। नेक्स्ट है हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव, ये सही है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है,
ये बताना है सही है कि नहीं, तो सही है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पे है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित आईसीआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनोकोवैक्स को। नेक्स्ट है, समुद्र तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा राज्य। नेक्स्ट है कि 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम सिंह के लिए बिल्कुल सही, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन मिमी के लिए ये भी सही है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए ये भी सही है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। अगला है, जून 2022 के किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिताली राज। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये देखना है। आइए देखते हैं। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स स्टोपेन को मिला है, ये बिल्कुल सही है। वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलन थॉम्सन हेरा को मिला है, ये भी सही है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को मिला है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में किया गया। अगला है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। हाल ही में किस शहर में देश का पहला एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैनीताल में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचकुला हरियाणा में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं को देखभाल के लिए एक आंचल शुरू किया है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित है, ये देखना है। सुजाय लाल थौसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक हैं, ये बिल्कुल सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं, ये भी सही है। बजराज बेग अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाए ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान थे हार्दिक पांड्या। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIM अहमदाबाद ने। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ पोर्टल नामक क्रेडिट लिक्विड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम रखा गया है, क्या रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक पृथ्वी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। नेक्स्ट है, किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना की सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जैबर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई ब्लू ड्यूक को सिक्किम के द्वारा घोषणा किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ टाइम फॉर द इन्वायरमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त है, बिल्कुल सही। सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया, ये भी सही है।
इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत का, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 21-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। नेक्स्ट है, 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये देखना है। तो इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था, ये बिल्कुल सही है। पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। भारत में कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल आज किस शहर में लॉन्च किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर में। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, हरियाणा ने। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी गुकेश ने। ऑल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा शहर। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और इसका पहला प्रश्न है कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियो। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली कौन है? तो गगन, उसका उपयोग करके कौन सा विमान है जो लैंडिंग किया था? वो है इंडिगो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की क्रू में शामिल होने वाली पहली श्वेत महिला कौन बन गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेसिका बॉन्ड किंग्स। नेक्स्ट है, 28 मई 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल टनल को। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ट कैफे कहाँ खोला गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भोपाल में। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ट कैफे खोला गया है भोपाल में। अगला है, यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षा शरद गडूर। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक हर्षा शरद गडूर। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये देखना है। तो आइए देखते हैं। यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के बात है। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया में किया गया है। हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोक्यो में किया गया है। अगला है, कौन सी व्यक्ति की नियुक्ति कहाँ है, उसे सुमेलित करना। एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ संबंधित क्षेत्र है। तो आइए देखते हैं। मानिका शाह त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, ये सही है। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी सही है। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है, ये देखना है। तो राकेश मौर्य की कौन सी पुस्तक है?
लेट्स मी से इट नाउ, ये बिल्कुल सही है। राशिद किदवई के लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन, ये सही है। प्रकाश सिंह के द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है। द रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पे है, ये भी सही है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पे आ गई है, ये भी सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों कथन सही है। अगला है हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है, ये देखना है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। ये अधिगम योजना हरियाणा के द्वारा, ये भी सही है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश के द्वारा, ये भी सही है। चारा बिजाई योजना हरियाणा के द्वारा, ये भी सही है। ये चारों सही है, तो आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा के नाम पे। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ट्राई होप बनाने की घोषणा किस राज्य के एसटी और एससी विकास विभाग ने की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य ने। कान फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के। भारत इस साल 75वें वर्षगांठ भी मना रहा है स्वतंत्रता दिवस के। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सिंथिया रोजन बेग को। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब कहाँ खोला गया। सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद में। ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में 24वें मूक बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये देखना है। आइए देखते हैं। भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज समेत कुल 17 मेडल जीते हैं, बिल्कुल सही है। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। सुमित दहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों कथन सही है। दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोपेनहेगन डेनमार्क में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। अगला है दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। सना इरशाद मट्टू, अदनान आबिदी, अमित दवे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100 अरब डॉलर सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन बन गई है। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिलायंस इंडस्ट्री। 100 अरब डॉलर सालाना आय। किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्तार अब्बास नकवी ने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रैंक बिलजे को किया गया है सम्मानित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022। अगला है हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के बारे में बताइए कि कौन सा सुमेलित है। आइए देखते हैं। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान UAE के राष्ट्रपति है, बिल्कुल सही है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, ये भी सही है। टोनी ब्रुक्स फार्मूला 1 ड्राइवर, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। जवाब होगा ऑप्शन ए, रियल मैड्रिड। अगला है भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
श्रीलंका ने। नेक्स्ट है, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई में। किस राज्य में स्थित मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। मांगघर गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया महाराष्ट्र राज्य के। वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बालकृष्ण विठल दास दोषी के द्वारा। मई 2022 में राष्ट्रपति द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परम विशिष्ट सेवा पदक के द्वारा। अगला है, हाल ही में किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ममता बनर्जी को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाले फैक्ट्री की खोज की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राखी गढ़ी में। मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सऊदी अरामको। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने थॉमस कप 2022। अगला है, फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोन मेसी। किस देश को वर्ष 2022 से 24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। कर्नाटक की रहने वाली खालिया स्थान ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया और मिस यूनिवर्स 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीविता राय। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। तीरंदाजी, निशानेबाजी और कुश्ती, ये तीनों हटा दिया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से। निम्नलिखित में किस राज्य के प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य के। पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद FC। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई UAE में। ये वीडियो था एडिटोरिया के न्यू बुक करंट अफेयर्स वर्ष की नवंबर एडिशन का, जिसके में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 7, 8 एवं 9। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।